अगर आपने कभी पुरानी मूवी देखी है तो उसमें से आपने इस मूवी को ज़रूर देखा होगा, नसीब अपना अपना। और जब मैंने इस मूवी को देखा था तब भी मुझे पता था कि इस मूवी में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और आज तो क्लियर ही हो गया कि गड़बड़ कहाँ है। इस मूवी का ये फेवरेट लाइन है, भला है बुरा है जैसा है मेरा पति मेरा देवता है। पहली बात तो ये लाइन बिल्कुल ही गलत है हर तरह से, और ये बात बहुत अच्छे से मेल बता सकते हैं कि अगर पत्नी ऐसी हो गई तो वो कभी भी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। चीटिंग कहते हैं इसे, चीटिंग, देवता नहीं। इस फेस को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि चंदो का दिमाग थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जानबूझकर इस तरह का फेस बनाती है स्पेशल लोगों के सामने, से जो लोग इसको देखने के लिए आते थे या फिर अपने पति के सामने पागल दिखने के लिए। नॉर्मली ये बहुत ही खूबसूरत दिखती है। अच्छी बात यह है कि इस मूवी में किसी भी तरह का ब्लैक रेसिज्म देखने को नहीं मिला। कहानी शुरू होता है कि एक चंदो नाम की लड़की के लिए रिश्ता आता है और लोग उसकी चोटी को देखकर उसे रिजेक्ट करके या चले जाते हैं। यहाँ पे ये बूढ़ी मौसी इसका मजाक भी नहीं उड़ाती कि काली लड़की है। नॉर्मली गांव में लोग इस तरह के फेस को और बिहेवियर को मजाक बनाते हैं। चंदो यहाँ माता रानी से प्रार्थना करती है, वो भी इसलिए कि उसकी शादी तय हो जाए और उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। ये क्या पागलपन है। वो चंदो ही है जो रिश्ते को भगा रही है और कोई नहीं। भले तो वो ठीक ही रहती है, लेकिन जैसे ही कोई रिश्ता उसे देखने के लिए आता है वो अजीब सा बिहेव करने लग जाती है, जैसे कि उसके पास दिमाग कम हो। उसकी हरकतों से देखकर लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं, और जैसे ही लड़की देखने वाले लोग जाते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और नॉर्मल लोगों जैसे बातें करने लगती है। फिर इसका पिता बोलता है कि बेटी के जन्म लेने से पहले उसका पति का जन्म हो जाता है, तो ज़रूर तुम्हारा पति का जन्म हो चुका है और तुम्हारा शादी होगा। वो बोलती है अगर मेरी शादी नहीं हुई, अच्छी बात है नहीं हो, ताकि मैं इस घर में रह सकूं और तुम्हारा ख्याल रख सकूं। तो वो बोलता है नहीं, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। यह क्या ज़बरदस्ती है। ये काशी विश्वनाथ के मंदिर जाता है कि मेरी बेटी की समस्या दूर हो जाए, उसे दूल्हा मिल जाए और उसका शादी हो जाए, हाथ पीले हो जाए, सब प्रार्थना करता है। फिर आ रहा होता है तो रास्ते में वो अपने एक दोस्त से टकराता है, दोनों की बातचीत होती है और वो बोलता है कि तू टेंशन ना ले मेरे यार, मेरे बेटे की शादी तेरी बेटी से होगी। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, तुमने मेरी मदद की, वगैरह वगैरह बोलता है। और फिर चंदो की शादी फिक्स हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसका बेटा किशन, जिस पे ऑफिस की लड़कियां मरती हैं, या जो क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा ऑफिस है जहाँ पे लड़कियां इतना फ्रैंकली होकर लड़कों को प्रपोज करने में लगी हुई है। कहाँ है ऐसा ऑफिस। फिर लोग उससे बोलते हैं किशन को कि तुम्हारे पीछे तो बहुत सारी गोपियां पड़ी रहती हैं, तो बताओ तुम्हें कैसी गोपियां चाहिए। फिर वो अपनी कहानी बताता है और अगले सीन में दिखाता है कि वो घर पहुंच जाता है और उसके पेरेंट्स से पूछता है कि घर में क्या हो रहा है। पेरेंट्स उसको बताते हैं कि तुम्हारी शादी की तैयारी चल रही है। वो बोलता है कि मेरी शादी की तैयारी, मुझसे बिना पूछे ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारी माँ को बिना देखे मेरी शादी हुई, तुम्हारे दादा को बिना दादी को देखे तुम्हारे दादा की शादी हुई, तो ऐसा ही होती है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और शादी की तैयारी में जुट जाओ। वो गुस्सा होकर अपनी माँ के पास जाता है, बोलता है कि माँ मैं ये शादी नहीं करूँगा। तो उसकी माँ बोलती है कि देखो, यहाँ पे किशन की माँ उसको बताती है कि लड़की वाले 80 तोला सोना और 15 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। वो फिर भी बोलता है कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं जब तक लड़की को नहीं देखूँगा मैं शादी नहीं करूँगा। तो दहेज के नाम पे तो सास मान ही जाती है, क्यों। फिर किशन का शादी हो जाता है। यहाँ पे चंदो अपनी फ्रेंड को एक थापड़ घींचे लगाती है, क्योंकि वो बोलती है कि अभी तुम दूल्हा नहीं देख सकती। तो वो बोलती है चंदो कि मेरा दूल्हा मैं कभी भी देखूं। और वहाँ पे खड़े लोग कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे झगड़ा तमाशा हो जाना चाहिए था। किसी की शादी है इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को पीट सकता है। फिर किशन की फैमिली यहाँ पे बारात लेकर आते हैं और दुल्हन को देखते ही किशन के होश उड़ जाते हैं। उसका सपना टूटता फूटता उसे नजर आता है। फिर वो देखता है अपने पिता की तरफ, तो उसके पिता उसे मारने को तैयार रहते हैं। फिर यहाँ किशन की माँ मुस्कुरा रही होती कि वाह दहेज तो मिल गया, मजा आ गया। पहली ऐसी सास होगी जिसे कोई दिक्कत नहीं कि बहू कैसी भी दिख रही हो। और इस सीन में किशन गुस्सा रहता है कि उसे सपनों की रानी नहीं मिली, वो कहाँ ही फंस गया, और गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर चंदो पे अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। उसे भला बुरा कहता है, डांटता भी है और उसे फिर ज़मीन पे सोने जाने को कह देता है। वो बोलती है कि मैं ज़मीन पे ही सोती हूँ, और जाके ज़मीन पे सोने लग जाती है। इस सीन को छोड़कर वो कभी भी कहीं भी उंगली को मुंह में लेकर नहीं सोती है। शादी की सुबह में वो अपने घर को गोबर से पोंछ रही होती है।
तो उसका पति किशन आकर गिर जाता है और बोलता है क्या कर रही हो। जब उसे डांटने लगता है तो उसके पिताजी आते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि तुम पढ़े लिखे लोग क्या जानो कि घर में गोबर का इस्तेमाल क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में किशन अपने फेस पे क्रीम लगा रहा होता है। उसे देखकर वो पूछती है कि क्या कर रहे हो। यहाँ पे किशन उस पर गुस्सा होता है, लेकिन किशन की फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है। वो अपनी बहू का ख्याल रखती है। वो बताती है कि इसे क्यों डांट रहे हो, जो इसे लगाने से लोग गोरे होते हैं। अब ये किशन की क्रीम का इस्तेमाल करती है और गलती से शेविंग क्रीम लगा लेती है सारे फेस में, और वो इसे देखकर फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्सा करता है कि ऐसा क्यों कर रही हो तुम। क्रीम की जगह तुमने मेरी शेविंग क्रीम लगा ली है, और गुस्सा होता है जाके फेस धोकर आओ। जब वो सुबह ऑफिस जाता है तो सब उसे कॉन्ग्रेट्स करते रहते हैं और उसे लगता है कि सबको उसकी शादी के बारे में पता चल गया है। लेकिन जैसे वो ऑफिस के अंदर जाता है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेसन इसलिए मिल रहा होता है क्योंकि उसे गोल्ड मेडल मिलने वाला है सुपर कैसेट्स के द्वारा, इसीलिए यहाँ पे सभी लोग गोल्ड मेडल लेने के लिए अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे किशन को छोड़कर। तो वो एक और फीमेल होती है, वो भी अकेले ही रहती है, तो वो दोनों एक दूसरे को गोल्ड मेडल दे देते हैं। इसी बहाने उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एक दूसरे के शहर के बारे में पूछते हैं, फिर बताते हैं अपने शहर के बारे में। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो गोल्ड मेडल घर लेकर जाता है तो उसके पिता बोलते हैं कि ये गोल्ड मेडल अपनी पत्नी को पहनाओ। वो पहनाता है, वो बोलता है कि अच्छे से पहनाओ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव सास और ससुर हैं। मेडल को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इतराती है, और दूसरी तरफ राधा भी इस मेडल को लेकर बहुत खुश नजर आती है। राधा का भाई एक म्यूज़िक कंपोज़र होता है और उसका म्यूज़िक उसकी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नेक्स्ट सीन में किशन के पिता 2 टिकट लेकर आते हैं और किशन को बोलते हैं कि अपनी वाइफ के साथ, बहू के साथ जाकर सिनेमा देख कर आओ। इस बात से चंदू बहुत ही खुश हो जाती है और तैयार होकर आती है। चंदू का पति बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। वो बाई करते करते गिर जाती है और वो उसे बिना देखे आगे चलता ही जाता है। और जब किशन मार्केट पहुंचता है, सिनेमा हॉल के वाइफ बोलती है कैसे अजीब सी लड़कियां और उसके दोस्त वहाँ मिल जाते हैं, तो सभी को पता चल जाता है कि किशन का शादी हो गया है और सब उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे चंदू अपने पति को खुश करने के लिए मॉडर्न ड्रेस में आती है और किशन के पेरेंट्स किशन को ही डांटते हैं कि उसी ने ये ड्रेस बहू को पहनाई है। बेचारी गाँव की लड़की को इसके बारे में क्या पता। फिर एक गुस्से में आकर फिर चंदू को डांटता है कि तुम्हारी वजह से बाबूजी ने मुझे डांटा। कल सुबह ऑफिस में सभी को पता चल जाता है कि किशन की शादी हो चुकी है। इसी कारण से किशन को बम्बई जाना पड़ता है, तो चंदू बहुत रोती है, उदास हो जाती है। वो झूठ झूठ का उसे दिलासा दिलाता है कि वो वापस आएगा तो उसको साथ देकर जाएगा। पर यहाँ पे किशन जा रहा होता है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बहू को राम राम करके तो जाओ। इतना सब उसको पेरेंट्स सिखा रहे हैं अपनी वाइफ से कैसे पेश आना चाहिए। जब किशन बम्बई पहुंचता है तो उसे रूम नहीं मिल रहा होता है। जैसे तैसे वो रूम ढूंढता है, लेकिन उसे रूम मिलता ही नहीं है। तो वो सड़क के किनारे सोने लगता है, तो एक इंसान उसे आकर जगाता है, बोलता है बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें चलो रूम दिलाता हूं। किशन को कहीं और लेकर ही चलता है। वहां से भागते भागते किशन किसी और के घर में कूद जाता है पुलिस से बचने के लिए, और जिस घर में वो कूदता है वो राधा का ही घर होता है। और उसका भाई उस किशन को पकड़ लेता है, ये समझकर कि वो चोर है। और जैसे ही राधा देखती है तो वो बोलती है कि हमारे ही कंपनी के एक मेंबर हैं। किशन अपनी सारी स्टोरी बताता है और दोनों के साथ बैठकर नाश्ता करता है। फिर पता नहीं कहाँ से किशन को बांसुरी बजाना भी आ जाता है, उसके राधा के भाई से बहुत अच्छा। और ये खड़ा होकर राधा सुन रही होती है, बोलती है बहुत अच्छा बांसुरी बज रहा है। यहाँ पे किशन बताता है कि उसे होटल मिल गया है, तो वो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता। राधा का भाई और राधा दोनों ही किसी तरह उसे मना लेते हैं घर पे रुकने के लिए। फिर पता नहीं यहाँ पे सीन क्यों ही आता है जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़का चीट करता है अपनी वाइफ से। फिर ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और शादी कर लेते हैं। और यहाँ पे बेचारी चंदू ये सोच रही होती कि अभी तक एक भी चिट्ठी उसके नाम की नहीं आई है, और वो उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है रोते रोते। ये देखकर उसकी सासू माँ बहुत ही उदास हो जाती है। पता नहीं ऐसी सासू माँ कहाँ रहती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी सास और ससुर है। ये बोलती है कि पहले चंदू यहाँ फुदकते रहती थी और अब ये उदास रहती है, क्योंकि जाने के बाद किशन ने आज तक एक भी चिट्ठी नहीं लिखी है। तो हम कौन है? हम हैं लुटेरे, और हम लूटते हैं लोगों का प्यार। तो या तो आप अपने लाड और प्यार लुटाने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर हमें लूटने का अंदाज पता है। अगर आप लोग पार्ट 2 वीडियो को हमारी कैसे छुड़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो पे भर भर कर प्यार लुटाओ और लाइक्स दो।